आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बाराबंकी में कैसे हुई युवक की हत्या, गोंडा में पीड़ित क्यों है दर दर भटकने को मजबूर, मिर्जापुर में होने वाले चुनाव को लेकर क्या की गई तैयारियां और चतरा में बेलगाम जेपीसी नक्सलियों ने कहां फैलाया आतंक। इन सब खबरों को जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। बाराबंकी में मालगाड़ी के टैंकर पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा एक युवक हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। तेज करंट से उसके शरीर में आग लग गई और देखते ही देखते युवक की मौत हो गई। युवक के साथ मौजूद उसके कई साथी घटना के बाद मौके से भाग निकले, जिसके चलते मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। जी बताइए। 3 नंबर लाइन पे एमटी रेक खड़ा हुआ है और 1 नंबर लाइन पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी और 17 बजे के आसपास जो स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी हैं उनको एक आवाज़ सुनाई दी। क्योंकि यहाँ मालगाड़ी खड़ी थी इसलिए यहाँ से उधर नहीं दिखाई दे रहा था क्या है। उनको तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो निकल के देखा कि वो एक आदमी कोई टैंकर पे चढ़ा हुआ था और जो ऊपर OHE है ओवर हेड इक्विपमेंट उसकी चपेट में आके जल गया था। और उसके बाद स्टेशन मास्टर ने RPF, GRP और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। हम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और उसी के हिसाब से कार्रवाई की गई। सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं इंस्पेक्टर RPF बुढ़वन हूँ। तो लड़का क्या करने जा रहा था, मतलब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ऊपर कैसे चढ़ा? अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाई है क्योंकि इस तरफ मालगाड़ी खड़ी हुई थी इसलिए उधर का दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सर ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि कोई आत्महत्या की कोशिश या कोई अन्य प्रकरण में ये ऐसे कैसे? अभी हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, इसकी जांच की जाएगी। जो कारण है किस वजह से चढ़ा है अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं, अभी तो उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है कौन है कहाँ का ये है। गाड़ी काफी दिनों से खड़ी, कब से खड़ी है? हाँ गाड़ी लगभग 1.5-2 महीना हो गया है यहाँ पे खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्या खड़ी है कि जहाँ रेलवे को जगह मिलती है वहाँ खड़ी करता है, जैसे डिमांड आएगी उसको वहाँ भेजा जाता है। नहीं, इस कैजुअलिटी के बारे में दादा किसी पर। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। चतरा में एक बार फिर बेलगाम जेपीसी नक्सलियों ने आतंक फैलाया है। जिले के कोयलांचल, टंडवा व सिमरिया इलाके में पर्चा जारी कर रेलवे साइडिंग में कार्यरत ठेकेदारों व कोल कंपनियों को धमकी दी है। झारखंड प्रस्तुति कमेटी के रीजनल कमेटी के अनुज के नाम से जारी पर्चे में नक्सलियों ने बगैर संगठन के सहमति काम करने पर ठेकेदारों व कोल कंपनियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। चतरा प्रखंड के नूरगांव पंचायत अंतर्गत बंदर चुवा पहाड़ी पर स्थित मां संतोषी मंदिर से रविवार की रात्रि में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी ले भागे। ग्रामीण सुधीर कुमार ने बताया कि सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संतोषी मंदिर पूजा करने के लिए ले गए थे तो वहां देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ और वहां दान पेटी नहीं है, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय थाना को सूचित किया है। दान पेटी में करीबन 3000 राशि थी। संतोषी मंदिर की घटना जो हुई है उसके बारे में जानकारी दें। मैं सुधीर कुमार पथलगड्डा प्रखंड के बदरचुमा गांव के निवासी हूँ। माँ संतोषी मंदिर के प्रबंधक समिति के मैं सदस्य। आज जब सुबह इस मंदिर में मैंने आया तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था और दान पेटी नहीं था। आज हम लोग कार्तिक की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर धूमधाम से यहाँ मनाते हैं और यहाँ बहुत सारे भीड़ भी उमड़ती है, लेकिन आज यहाँ ऐसा घटना घटा है और कई बार ऐसा भी पहले घट चुका है। ताला तोड़ लेते हैं लोग, पैसा वगैरह चोरी करके चल जाते हैं। इसका शिकायत हम लोग स्थानीय थाना प्रभारी को शिकायत दर्ज कराया। हमारे जो मंदिर के जो निर्माता हैं वो चमारी रामदांगी सेवानिवृत्त शिक्षक, उन्होंने मैंने बताया, लेकिन आज तक इसका मैंने सफाया न हो पाया है। पता नहीं इस तरह के चोर हरकत क्यों करते हैं। इस मंदिर में आकर के हम लोग के हिंदुओं का जो एक बढ़ावा होना चाहिए, मनोबल गिरा दे रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट।
चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान ध्यान करके पूरे विधि विधान के साथ माता भद्रकाली की पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी मंदिरों में जाकर श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर प्रबंधन समिति के सदस्य रतन शर्मा ने कहा कि इस कोरोना काल में मंदिर में विधि व्यवस्था अच्छी की गई। भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए एक बार में 10 लोगों की अनुमति है। आज कार्तिक मास पे किस विधि विधान से पूजा कर जाए जिससे श्रद्धालुओं का लाभ हो? आज कार्तिक पूर्णिमा है और शास्त्र का मत है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के रूप में लिए थे वेदों की रक्षा करने के लिए। और आज ही के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा तिथि को ही भगवान शंकर त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किए थे और इसलिए सभी देवता प्रसन्न हुए थे। तो शास्त्र का मत है कि आज के दिन जो गंगा स्नान नदी स्नान करते हैं, अगर किन्हीं का घर से नदी की दूरी अधिक हो, नदी नहीं जा पाए, तो वैसे लोग गंगा जल पानी में डाल करके अगर स्नान करें तो 10 यज्ञ करने का उनको फल प्राप्त होता है। और आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ध्यानपूर्वक मन से शरीर पूजा करना है। मन से तन का कोई वहाँ काम नहीं है, लेकिन शरीर को रखना पड़ता है। तो मन और तन दोनों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होता है और भगवान सत्यनारायण की कथा आज के दिन सुनना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी मन की इच्छा जो है वह पूरी होती है। इसमें तनिक भी संकोच और संदेह नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम पांडे, ग्राम। आज कार्तिक मास के अवसर पर प्रबंधन समिति के द्वारा क्या क्या विधि व्यवस्था की गई थी मंदिर में? आज कार्तिक मास का पावन पर्व पावन दिन माँ भद्रकाली मंदिर प्रबंधन समिति सुबह 4 बजे से ही मंदिर की व्यवस्था में लगी हुई है। इटखोरी का प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है और मंदिर आने वाले यात्रियों को मास्क पहन कर आना है और लाइन से माँ का दर्शन करते हुए निकलते जाना है। विधि व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माँ सब पर कृपा बनाए रखे, यही कामना है। मंदिर में तो करीबन 500 से ऊपर अधिक श्रद्धालु जा रहे हैं। भीड़ अधिक है और 10 का लाइन हम लोग तय किए हैं। 10 से 15 लोग एक बार में अंदर जाएंगे और उनकी पूजा होगी। आपका नाम क्या? चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा छोटकी खजूरी के निवासी राम नारायण के पुत्र पवन की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज 11 दिन के बाद भी पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? जी राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटकी खजूरी। छोटकी खजूरी। लड़के की हत्या कैसे हुई? गला दाबकर। क्या नाम था लड़के का? उम्र क्या थी? 18 साल का उम्र था। नाम पवन था। नाम पवन था। किसने मारा? सुरेश और रामविलास। सुरेश का नाम के बाप का जगन्नाथ और रामविलास के बाप का नाम दयाराम। कहाँ मारा ये पता है आपको? ये गांव के पश्चिम। गांव के पश्चिम। क्यों मारा, कैसे मारा? अब हमको पहले का रंजिश हमको पता नहीं था। रंजिश के बारे में उनको मालूम होगा कि इस कारण से मारा। और कैसे मारा? ये गला दाब के मारा। गला दाब के मारा। थाने पे गए थे आप पोस्टमार्टम के बाद? हाँ, थाने पे हम गए। पोस्टमार्टम के बाद गए, रिपोर्ट लिखा कर दिया और उसके बारे में हमको रिपोर्ट के बारे में कोई नकल नहीं मिला, ना पोस्टमार्टम का हमारा कोई नकल वो रिपोर्ट नहीं मिला। आज 11 दिन हो गया। आज 11 दिन हो गया। जी हाँ। अभी तक आपके जो लड़का ख़त्म हुआ है इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। थाने पे जाने पर जो है पोस्टमार्टम का जो है नहीं मिल रहा हमको, ना पीएम का रिपोर्ट मिल रहा है और ना हमको थाने पे जो तहरीर दिया उसका नहीं रिपोर्ट मिल रहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी नहीं मिला है जी। पोस्टमार्टम का उसका भी नहीं मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं, हमको प्रूफ कुछ नहीं मिला है। गोंडा से सीनू संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले में शिक्षक निर्वाचन के होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को पोलिंग बूथों के लिए मतपेटी के साथ रवाना किया गया। जिले में कुल 41 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 14 शिक्षक तो स्नातक मतदाताओं के लिए 27 बूथ बनाए गए हैं।
एक बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच 8 लोगों की तैनाती की गई है। चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टी रवाना, कितने पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है और कितने बूथों पर जाएंगे और कितने अधिकारी लगाए गए हैं? इसमें कुल हमारे जो पोलिंग बूथ हैं 41 हैं और जिसमें से 14 पोलिंग बूथ जो हैं वो शिक्षक वालों के हैं, 27 स्नातक के हैं, तो कुल मिला के ये 41 संख्या होती है। और ये जो पोलिंग बूथ की लोकेशन हमारे मात्र 16 हैं, जो सभी ब्लॉकों और नगर पालिका मिर्ज़ापुर और अरोरा और चुनार, ये कुल मिला के हमारे 16 लोकेशन हैं जहां पर ये पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और ये पोलिंग पार्टियां भी 12 बजे तक रवाना हो जाएंगी। सर कितने अधिकारी लगाए गए हैं इसमें? हमारी तरफ से हर एक पोलिंग बूथ के लिए एक पीठासीन अधिकारी है, उसके अतिरिक्त P1, P2, P3 3 और हैं, ये टोटल 4। इसके अतिरिक्त सुरक्षा साथ में जा रही है हर एक पोलिंग बूथ के लिए, तो कुल मिला के 8 की संख्या है एक पोलिंग बूथ के लिए। इसके अतिरिक्त हमने माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगा रखे हैं और वीडियोग्राफर भी हैं जहाँ पर वो पोलिंग बूथ में रिकॉर्डिंग भी करेंगे। कुल मिला तैयारी पूरी होगी? तैयारी पूरी है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है और टीम पूरी अब रवाना होने वाली है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।